सजनों, आज ठाकुर जी के मंदिर की जैसे ही घंटी बजी, ठाकुर जी दौड़कर के भागने को हुए। कुंभन दास जी ठाकुर जी को वहीं छोड़ करके चल दिए। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ो, मुंह को छोड़ करके कहां जा रहे हो? गुरु निष्ठा की बात आई। ठाकुर जी बैठे और कुंभन दास जी ने जैसे ही मंदिर की घंटी सुनी, छोड़ करके चल दिए। अरे मैं तो तेरे पास बैठूं, तू मंदिर क्यों जा रहे हो? तब कुंभन दास जी ने कही कि प्रभु आप मेरे पास बैठे हो, अपनी वजह से बैठे हो, अपनी कृपा से, पर श्री मंदिर में आप श्रीमन महाप्रभु जी की आज्ञा से, श्री गोसाई विठलनाथ जी की आज्ञा से बैठे हो और उनकी कृपा हमारे ऊपर है, तो हम वह कृपा के आगे नहीं जा सके हैं। हमको पता है कि वहां तो आपके दर्शन होंगे होंगे होंगे, पर यहां तो आपके मन की है, आज आए कल नहीं आए। फिर तो गुरु के प्रति निष्ठा, आचार्य के प्रति निष्ठा, आचार्य ने जो आज्ञा करी है, जैसे हमारे भैया बार बार बोले ना कि गुरुदेव की आज्ञा है, हमारे गुरुजी ने, हमारे गुरुदेव ने, हमारे बाबा महाराज ने ऐसो कही हमसो, हम वही को निर्वाह कर रहे हैं। ये भावना दृढ़ होनी चाहिए। ठाकुर जी वाही को मिले जो गुरु निष्ठ हो गए, गुरु की आज्ञा को उल्लंघन करके ठाकुर जी की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सके। ठाकुर जी समझ गए, हंस गए, तुरंत ठाकुर जी दौड़ करके गए, इधर कुंभन दास जी दौड़ करके गए। सजनों, आज एक दिन ठाकुर जी बैठे कुंभन दास जी की गोदी में। कुमना तो उदास काई को रहे? बोले मुझ को सत्संग ना मिले तुम्हारो। सत्संग तो फिर मैं कहा करूं? बोले ऐसा कोई सत्संगी, ये 5 पुत्र हैं, ये तो बेकार है, मलमूत्र के समान हैं। एक है वो गैया चरावे, को सत्संगी ना मिलो आज तक कोई। ठाकुर जी ने कही चिंता मत करे, मेरे आशीर्वाद सो तेरे घर एक पुत्र होएगो, वाके संग तो खूब सत्संग करे करिए। आज्ञा दी है ठाकुर जी ने, आशीर्वाद दिया। सजनों, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं ठाकुर जी। और जब कुंभन दास जी के घर बालक है वे बारो, तो ठाकुर जी खेलते कूदते कुंभन दास जी के घर पहुंच गए। कुंभना चल देख कैसो सुख करके ढांकर रह रहे हो, एक मोटो ताजो करा के लाऊं। चल आज मेरे मन में एक बात आ रही है। बोले कहा? बोले एक ब्रज की गोपी रोज अपनी मटकिया में दही लेकर के आवे मेरे मंदिर में और मुंह को लेकर के दिखावे, लो दही खाए लो। हमारे ठाकुर जी को दही बहुत प्रिय है, दूध दही माखन ये 3 बहुत प्रिय हैं। और दिखा करके मुंह को चिढ़ा करके चली जावे। आज वाही गोपी के घर जानो है। कुंभन दास जी बोले तुम्हारा तो दिन रात को काम है चोरी करवे को, पर हमको और बदनाम करवाए दो तुम। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तुम चोरन के सरदार। बोलना आज मन कर रहे हो माखन खावे को, तो को भी ने एक मल्ल बना करके, अरे पहलवान बनेगो ना फिर तू। अब कुंभन दास जी की उम्र बहुत थी। इस धराधाम पर अष्ट सखाओं में श्री कुंभन दास जी ही ऐसे थे जो 115 वर्ष तक ब्रज में विराजमान रहे। 115 वर्ष तक ठाकुर जी की सेवा की। बुढ़ापे को सो शरीर हो, चल रहे ठाकुर जी की सखाएं, चलो अब तुम्हारा जैसे ही गए हैं। जैसे ही पहुंचे हैं खिड़की के द्वार पे घुस गए। और गोपी भी बड़ी चालाकी भैया, ठाकुर जी को चिढ़ा करके जाती और वही मटकी में महाराज वो छींके थे ऊपर लटका दही। और जैसे ही छींके थे लटकाई, ठाकुर जी बोले अच्छा या गोपी में ज्यादा दिमाग आ गया दी के। कुमना देख मैं तो छोटो सा हूं, मेरा हाथ तो पहुंचू, ऐसा कर तू घोड़ा बन, मैं तेरे ऊपर चढ़ के पहुंचू। अभी कुंभन दास जी को घोड़ा बनाया और ठाकुर जी ऊपर चढ़ करके जैसे ही
अब मटकी भी भैया पहले आपने देखी हो अलग प्रकार से रखी जाती, पहले दूध की, फिर दही की और फिर बाकी ऊपर माखन की। ठाकुर जी ऊपर चढ़ करके माखन खाए हुए लगे, दही खाए हुए लगे। कुम्मनदास जी बोले वाह, घोड़ा बना रखे हैं हम और अकेलो अकेलो खुद खा रहे हो, हमको ना खवाएगो। तो ठाकुर जी अपनो अधरामृत लेकर के नीचे टपका दम, ले खा ले। कुम्मनदास जी वहां को खाए हुए लग रहे। अब तो महाराज जैसे ही माखन की मटकी खत्म भई, सुई ठाकुर जी ने कहा करो, दही खाए हुए लगे। कुम्मनदास जी फिर कहने लगे अच्छा फिर अकेलो खा रहे हो, बार बार कहनी पड़ेगी का? सो ठाकुर जी ने कहा करो अब नीचे वाली जो मटकी वहां में एक छेद कर दियो, अब दूध की धारा बहवे लगी नीचे। और कुम्मनदास जी तो कही तू ऐसा कर वो बना के पी ले। अब तो कुम्मनदास जी नीचे दूध पी रहे, ठाकुर जी खा रहे हैं। अब इतने में ही कहा भयो ठाकुर जी को जो पीताम्बर हो वो खिसकवे लगो। और जैसे ही खिसकवे लगो ठाकुर जी ने कही यहां तो सब मामलो खराब है जाएगा, नंग धड़ंग है जाएंगे। तो ठाकुर जी ने अपनी दो भुजा और प्रकट करी और चतुर्भुज रूप से ठाकुर जी ने दो हाथन सो दूध दही माखन खायो और दो हाथन सो अपनी पीताम्बरी पकड़ ले। कुम्मनदास जी देख रहे हैं वाह, आज तो चतुर्भुज रूप धारण करो है। अब तो जैसे ही महाराज हिला डुली भई, सुई मटकी धड़ाम सो नीचे गिरी। अब तो जैसी मटकी की आवाज भई, वो गोपी उठ करके आई, चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। अब ठाकुर जी तो 1 2 3 करके खिड़की में हैकर कूद करके भाग गए। अब कुम्मनदास जी बेचारे बूढ़े बड़े कैसे दौड़े, अब अंधेरो गुप्त है रहे हो महाराज। अब आकर के घर किलने व कुम्मनदास जी में खूब जोर से डंडानते मार लगा दे। एक कथा ये भी आती है और दूसरी कथा कुम्मनदास जी के चरित्र के हिसाब से ऐसी आती है कि जब दूध बहवे लगो तो ठाकुर जी ने कहा करो वो अपने गालन में दूध भर लियो। अब ब्रज की गोपी जैसे ही पकड़वे को भाई, वो जैसे ही पास आई तो ठाकुर जी ने मुंह में जो दूध भरो भयो बाकी जोर से एक पिचकारी व गोपी की आंखन में मारी। और जैसे ही आंखन में दूध की पिचकारी लगी वो गोपी आंखन में मलबे लगी। अरे ये कहा कर गयो, मैं नहीं कह रहा हूं, इस लीला को कुम्मनदास जी ने गाया है। आज हरि पाए होनी के, पाए होनी के, पाए होनी के, आज हरि पाए होनी के, आज है